दोस्तों, इस वीडियो के पहले पार्ट में आप लोगों को बताए थे कैसे बहुत सारे अफ्रीकन देशों की कोको फील्ड से कोको बीन्स एक्सट्रैक्ट करके प्रॉपर फर्मेंटेशन किया जाता है और बड़े बड़े कंपनियों में भेजा जाता है। इस पूरे प्रोसेस में कैसे अफ्रीकन बच्चे इफेक्टेड होता है। अगर अभी तक आपने इस टॉपिक का पहले पार्ट नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। इस पार्ट में आप लोगों के सामने लाएंगे एक दर्दनाक सच्चाई, कैसे नाइजर, बुर्किना फासो, माली जैसी देशों से लाख लाख बच्चे ये सब कोको फील्ड पे पहुंच जाते हैं। साल 2001 में दुनिया की सारे बड़े बड़े चॉकलेट कंपनियां आईएलओ के अंडर एक एग्रीमेंट साइन किए थे जिसका नाम था हरकिन एंजल प्रोटोकॉल। इस एग्रीमेंट में कहा गया था द चाइल्ड लेबर एंड ट्रैफिकिंग इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। सिकासो आइवरी कोस्ट का सबसे बड़ा ट्रैफिकिंग जंक्शन, भिन्न भिन्न एरिया से किडनैप हुआ 8 से 14 साल के बच्चों को लाया जाता है साउथ माली का सिकासो शहर की बस स्टैंड पर। हर बस 10 से 15 बच्चा लेकर रवाना देता है माली और आइवरी कोस्ट की बॉर्डर की नज़दीकी शहर जेगुआ की तरफ। जेगुआ पे पहुंचने के बाद जल्दी जल्दी सारे बच्चों को बस से उतरकर मोटर बाइक पे बिठाकर बॉर्डर पार करवा के आइवरी कोस्ट का एक शहर करगो पर लाया जाता है। करगो से सारे बच्चों को भेजा जाता है आइवरी कोस्ट की सारे कोको फील्ड पर। इस तरह बॉर्डर पार करवाना इसलिए मुमकिन होता है क्योंकि बॉर्डर एरिया का ज़्यादातर लोग ये ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व रहता है। और एक वजह भी है, ये ट्रैफिकिंग को ट्रैक करना बहुत ही मुश्किल होता है इसलिए क्योंकि एक टीम बच्चों को लेकर बॉर्डर आता है, एक दल बॉर्डर क्रॉस करवाता है और दूसरे तरफ कोई और ही टीम रिसीव करके बच्चों को कोको फील्ड पे भेज देता है। ये पूरा प्रोसेसिंग का खर्चा उठाता है कोको फील्ड के मालिकों ने। इस प्रोसेसिंग में एक बच्चा ट्रैफिक करने के लिए ट्रैफिकर को कोको फील्ड के मालिक से मिलता है 230 यूरो। एक जिंदगी का कीमत सिर्फ 230 यूरो। ये सब बच्चों को काम करने का पैसा भी नहीं मिलता और खाने के लिए मिलता है सिर्फ उबला हुआ भुट्टा। इस थोड़ी सी खाने के बदले में दिन रात काम करना पड़ता है। ये सब छोटे छोटे बच्चे के हाथ में दिया जाता है बहुत ही धार वाला मचेटे छोड़ा कोको फल काटने के लिए। इस छोरे में इतना धार होता है कि एक बच्चे को अगर कीमा बनाना है तो सिर्फ 10 या 20 सेकंड लगेगा। तो आप समझ ही सकते हैं ज़्यादातर बच्चों के हाथ उंगलियां कट जाता है। 20 किलो का वजन उठा के चलना पड़ता है और थकने पर मिलता है मार। कभी कभी तो काम नहीं करने पर बच्चों के पैरों में लोहे का चेन बांध दिया जाता है। अगर लड़की हुआ तो पूछिए मत, उसको क्या क्या सहन करना पड़ता है। उसके ऊपर मालिक कर्मचारियों का गंदी नजर रहता है। ये सब बच्चों को बहुत ही प्लान करके किडनैप किया जाता है। पहले कोको फील्ड के मालिक और ट्रैफिकर गांव में जा जाकर बच्चों के फैमिली के बैकग्राउंड, उनका इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में डिटेल्स पता करता है। जब उनको लगता है ये सब बच्चे को उठवाने से कोई खतरा नहीं है तो वो लोग बच्चे का एक लिस्ट बनाता है। बाद में बच्चों को गुमराह करके उसके गरीब माता पिता को अच्छे पैसों की लालच दिखाकर उठा ले जाते हैं। ये सारे कोको फील्ड का हर बच्चों का एक सुंदर सा सपना होता है। एक दिन ये दर्द भरी अंधेरी दुनिया छोड़ के पैरों में बांधा हुआ अदृश्य बेड़ी तोड़ के भाग जाएगा अपने गाँव में, अपने माता पिता के पास, जहाँ से उसको लाया गया था सिर्फ कुछ पैसों के लालच देकर। पता नहीं कभी उन बच्चों का ये सुनहरा सपना पूरा होगा या नहीं, कभी ये दर्द भरी दुनिया छोड़ के भाग पाएगा या नहीं। मगर हम चाहते हैं कि वो भाग जाए, ये सारी बेड़ियां तोड़कर, दुख दर्द भरी जिंदगी छोड़कर अपनी खुशियां भरी जीवन में अपने माँ के पास। उम्मीद की बात यह है कि बहुत सारी संस्थाएं ये सब बच्चों को घर लौटाने के काम पे लगा हुआ है। साल 2006 में 132, 2007 में 140, 2008-9 में 150, 2018 में 65 बच्चों को ये सब कोको फील्ड से रेस्क्यू किया गया। आईएलओ की डायरेक्टर दुख जताकर बताया ये बच्चों के लिए खतरनाक है और सरकारों को इस मामले पर गंभीरता के साथ जांच करने की सलाह दी। हम लोगों को अच्छे से पता है दुनिया की ज़्यादातर अपराध के पीछे कम पैसों में अच्छी चीज़ें पाने की लालच। ये लालच जब तक रहेगा ये अपराध चलता रहेगा। अगर इस वीडियो के बारे में और डिटेल्स में जानना है
then please visit our website. Link is given in description.